हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बड़ा पुश इंडियन आर्मी द्वारा दिया जा रहा है कामिकाज़े ड्रोन्स को लेकर या फिर लॉटरी मिशंस को लेकर, जिसके अंतर्गत करीबन 850 कामिकाज़े ड्रोन्स करीबन 2000 करोड़ में खरीदे जाने हैं। तो इंडियन आर्मी का जो प्रपोजल है इमरजेंसी के अंतर्गत इतने यूएवीज़ को या फिर अनमैन्ड कामिकाज़े ड्रोन्स को लेने का, ये एडवांस स्टेटस पर है और डीएसी द्वारा ये प्रपोजल बहुत जल्द क्लियर किया जा सकता है। तो ये मीटिंग जो है इस महीने के लास्ट वीक में कंडक्ट करी जाएगी, जहां पर ये प्रपोजल क्लियर किया जाएगा। तो ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट होगा, जिसके अंतर्गत जैसा कि हमने बताया 850 लॉटरी मिशंस लिए जाने हैं और ये इंडिजिनस सोर्सेस से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक कैच है, इंडिजिनस सोर्सेस की बात हो रही है, स्पेसिफिकली इंडिजिनस R&D लॉटरी मिशन की बात नहीं हो रही है। तो इंडिजिनस सोर्सेस का मतलब ये है कि हो सकता है जो लाइसेंस के अंतर्गत इंडियन कंपनीज ऐसे लॉटरी मिशंस बना रहे हैं उनको लेकर भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर इंडिजिनस R&D ड्रोन्स भी हो सकते हैं। खैर, लॉटरी मिशन के मामले में हम आपको इंश्योर कर सकते हैं कि कई इंडिजिनस ड्रोन्स को आर्मी द्वारा प्रिक्योर किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी का जो एक्चुअल में प्लान है, ये करीबन 30,000 ऐसे लॉटरी मिशंस को प्रिक्योर करने का है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अब आर्मी ने हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक अर्शनी प्लाटून बनाई है, जिसका काम ही है ड्रोन्स को ऑपरेट करना, एनिमी लोकेशंस के अगेंस्ट में इस्तेमाल करना। तो इनके द्वारा लॉटरी मिशंस भी इस्तेमाल किए जाएंगे, सर्वेलेंस और रिकॉग्निजेंस ड्रोन्स भी यूज़ किए जाएंगे। बाकी ऑप सिंदूर में हमने ये चीज़ देखी है कि सैचुरेशन अटैक के लिए भी आप लॉटरी मिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एनिमी एयर डिफेंसेस को तो टारगेट करता ही है, साथ में इनके एयर डिफेंस को सैचुरेट करने का भी काम करता है। यहाँ तक कि ऑप सिंदूर में आर्मी ने जो मल्टीपल टारगेट हिट किए थे, उसमें से कई जो हैं ये लॉटरिंग मिनेशंस से हिट किए गए थे। तो यहाँ पर डिफरेंट रेंजेस के लॉटरिंग मिनेशंस हैं। कई 50 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं टारगेट्स को, कई आपका 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं और कई इवन 1000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज इजरायली हार्पी UAVs को यूज़ किया था, जिसकी मदद से लाहौर में पाकिस्तान की HQ-9 को टारगेट किया गया था। तो आर्मी और एयरफोर्स दोनों बेट कर रहे हैं लॉटरी मिशन पर और अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कई इंडिजिनस ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि हमने बताया। पर यहाँ पर जो 850 कामिकाज़े ड्रोन्स ले जाने हैं, ये स्पेसिफिकली किससे ले जाएंगे इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। पर कुछ इंडिजिनस ऑप्शंस की बात करें तो नागास्त्र को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा है। तो इनको सोलार ग्रुप द्वारा बनाया जाता है और ये करीबन 8 से 9 किलोग्राम के UAVs हैं। 1 से 1.5 किलोग्राम का वॉरेट कैरी कर सकते हैं और 30 से 40 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आते हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। नागास्त्र 2 और 3 भी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर जो वॉरेट की मात्रा है वो बढ़ाई जा चुकी है ताकि ये एंटी आर्मर रोल भी परफॉर्म कर सके। तो नागास्त्र 2 करीबन 2 से लेकर 4 किलोग्राम तक का वॉरेट कैरी करता है और 25 किलोमीटर से ज़्यादा तक की रेंज मिलती है और 90 मिनट्स तक का एंड्योरेंस आपको मिल जाता है। नागास्त्र 3 में वहीं पर रेंज इंक्रीज होकर 100 किलोमीटर तक पहुंच गई है और एंड्योरेंस 5 आवर्स तक चला गया है। तो हमारे जो इंडिजिनस ड्रोन मेकर्स हैं वो एक्चुअली इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। दूसरे ड्रोन्स की बात करें तो आप यहाँ पर न्यू स्पेस के शेषनाग सीरीज़ को देख सकते हैं, जिसमें जो शेषनाग 150 है वो आपको 1000+ किलोमीटर की रेंज देता है, 5+ आवर्स का एंड्योरेंस दे देता है और वहाँ पर आपको इफेक्टिव ISR कैपेबिलिटी मिल जाती है, AI पार्ड है और स्वाम कैपेबिलिटी भी मिलती है। साथ में जो पेलोड कैपेसिटी है ये भी 25 से 40 किलोग्राम तक की है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर वॉरेट की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और उनको रिकॉग्निजेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी लॉटरिंग मिशन की बात करें तो टाटा का ARS-50 भी एग्जिस्ट करता है, जो कि 50 किलोमीटर की रेंज आपको दे देता है और यहाँ पर जो एंड्योरेंस मिलता है ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के अराउंड का है। और कहा जाता है कि इसको ऑप सिंदूर में इस्तेमाल भी किया गया था और सक्सेसफुली जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं उनको हिट भी किया गया था। तो ये करीबन 6 किलोग्राम तक का वॉरेट कैरी कर सकता है, ऑटोनोमसली टारगेट को हिट भी कर सकता है और सेफली रिटर्न भी हो सकता है अगर टारगेट को हिट नहीं करना है तो। कैपेबल ड्रोन है, प्रिसाइज है और आर्मी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड भी है। तो ऑप्शंस बहुत है, मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आर्मी अब फोकस कर रही है इंडिजिनस लॉटरिंग मिशंस पर और फ्यूचर में बड़े नंबर्स में इनको प्रिक्योर किया जाना है। इवन A50 का नंबर भी काफ़ी अच्छा खासा है, पर जैसे कि हमने बताया प्लान यहाँ पर ऑलमोस्ट 3000 UAVs को प्रिक्योर करने का है। बाकी ये बात भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि हमने जो एग्जांपल्स दिए हैं ये 100% इंडिजिनस मेड UAVs हैं। वहीं पर कुछ लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत भी हम बनाते हैं। मोस्टली अडानी द्वारा इजरायली UAVs को बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हार्पी, हेरॉन और इनके नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी अडानी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। उनकी चर्चा हमने नहीं करी, पर वो भी काफ़ी इफेक्टिव UAVs हैं और अगर स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए उनको लिया जाता है तो वो भी बुरा नहीं होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।